एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उसने अपना सब कुछ खो दिया था। न घर था, न परिवार, न खाने का ठिकाना। हर रोज वह गांव के चौक पर बैठकर भीख मांगता और जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपना गुजारा करता था। रघु की जिंदगी में बस दो ही चीजें थी। उसका पुराना चिथड़ा और एक लकड़ी का छोटा कटोरा। इन दोनों चीजों के साथ ही वो सारा दिन गांव के चौक पर बैठा रहता और आने जाने वालों से भीख मांगता। कुछ लोग उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा बहुत दे जाते तो कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। एक दिन गांव में एक संत पहुंचे। उन्होंने रघु को देखा और उससे कहा, बेटा, तुम भीख क्यों मांगते हो? क्या तुम्हें कभी भगवान पर विश्वास नहीं हुआ कि वे तुम्हारी मदद करेंगे? रघु ने उदास होकर कहा, महाराज, मेरा तो जीवन ही अभावों से भरा है। मेरे पास न कोई हुनर है, न ही कोई सहारा। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, भगवान हर किसी के भीतर होते हैं। तुम चाहो तो अपने भीतर छुपे उस परमात्मा को पा सकते हो। रघु को संत की बात समझ नहीं आई, परंतु उसने उस पर विश्वास किया। संत ने उसे रोज सुबह मंदिर जाकर प्रार्थना करने का सुझाव दिया। धीरे धीरे रघु का ध्यान मंदिर में जाने और प्रार्थना करने में लगने लगा। वह रोज अपनी सुबह मंदिर में बिताने लगा। इस नए जीवन ने उसकी सोच में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब वह अपने लिए दया नहीं बल्कि भगवान से शक्ति और संतोष मांगने लगा। कुछ महीनों बाद गांव के एक व्यापारी ने देखा कि रघु में बदलाव आ चुका है। उसे रघु पर तरस आया और उसने रघु को अपनी दुकान पर काम देने का प्रस्ताव दिया। रघु ने सहर्ष ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह अब मेहनत से काम करने लगा और भीख मांगना बंद कर दिया। समय के साथ रघु की स्थिति सुधरने लगी। अब उसके पास अपनी कमाई का पैसा था, जिससे उसने एक छोटा सा घर बना लिया। जो लोग पहले उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, अब वे भी उसकी मेहनत की सराहना करते थे। रघु ने अपनी मेहनत और विश्वास से यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईश्वर में विश्वास के सहारे जीवन में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। इस तरह रघु, जो एक भिखारी था, अपने परिश्रम से समाज में एक सम्माननीय स्थान पाने में सफल रहा। यह कहानी एक गरीब किसान रामू की है, जो छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, परंतु वह हर परिस्थिति का सामना मेहनत और साहस से करता था। रामू का पूरा जीवन उसकी जमीन और उस पर होने वाली फसल पर निर्भर था। मौसम पर खेती की निर्भरता ने उसकी जिंदगी को अस्थिर बना दिया था। कई बार सूखा पड़ता तो कई बार बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी फसल नष्ट हो जाती। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसका कर्ज भी बढ़ता गया। हर साल रामू खेती के लिए साहूकारों से कर्ज लेता, लेकिन कभी कभी फसल अच्छी न होने की वजह से कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता। रामू के दो छोटे बच्चे थे और वह उन्हें पढ़ा लिखाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन अपनी गरीबी और संसाधनों की कमी के चलते वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ था। उसकी पत्नी भी रोजी रोटी की तलाश में छोटे मोटे काम करती, ताकि घर का खर्च चल सके। दोनों ने यह ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई, जिससे रामू की पूरी फसल नष्ट हो गई और घर भी ढह गया। इस त्रासदी ने रामू को तोड़कर रख दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी और कई जगह मजदूरी करने चला गया, ताकि वह अपने परिवार को फिर से खड़ा कर सके। रामू की मेहनत और संघर्ष के कारण धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। गांव में कुछ समाजसेवियों ने किसानों की मदद के लिए एक योजना चलाई।
उन्होंने रामू जैसे गरीब किसानों को कम ब्याज पर कर्ज देना शुरू किया और उनकी खेती के लिए कुछ आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए। इससे रामू की खेती में सुधार हुआ और वह अपनी मेहनत से फिर से अपनी जमीन पर फसल उगाने लगा। Lighten up